साल पहले भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर में शौर्य का प्रदर्शन किया था और पाकिस्तान की कश्मीर में की गई सबसे बड़ी साजिश को हिंदुस्तान ने नाकाम कर दिया था। उसी शौर्य को आज श्रीनगर के बडगाम एयरपोर्ट पर रिक्रिएट किया गया। भारत के इस आयोजन से पाकिस्तान में कैसी बेचैनी है वो भी आपको आज जरूर देखनी चाहिए। ये हिंदुस्तान के शौर्य की वो तस्वीर है जिसका महज इतिहास भर देखकर पाकिस्तान बेचैन हो उठा है। जम्मू कश्मीर के बडगाम एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना के परशुराम की लैंडिंग भर से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। मेरे पीछे आप देख रहे जो AN-32 जहाज है, इससे जो है सिख लाई के जवान उतरेंगे और एक रीइनैक्टमेंट है, दोबारा दिखाया जा रहा है आज इस फंक्शन में कि कैसे जो है 27 अक्टूबर 1947 को जब महाराजा के जो है एक रिक्वेस्ट पे भारतीय सेना यहाँ लैंड की थी और कबायलियों का जो हमला था उसको रिपल्स किया था। जो आप एक डकोटा जहाज देख रहे हैं, ये उन्हीं जहाज़ों में से जो है एक जहाज़ था जिसको दोबारा पूरा रिफर्बिश करके ठीक करा के जो है फंक्शनल किया गया है, सिर्फ इसलिए कि इस मौके को जो है दोबारा रिक्रिएट किया जा सके। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे जो है जो सिख रेजिमेंट के जवान थे, जैसे जो है 27 अक्टूबर 1947 को उतरे थे, बिल्कुल इसी तरीके से जो है उसको रीइनैक्ट किया गया है। भारत का ये वही डकोटा DC-3 विमान है जिसमें सवार होकर भारत के जाबाज जवान कश्मीर की जंग के लिए पहली बार घाटी में उतरे थे। चौहत्तर साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान ने कबालियों की मदद से कश्मीर पर हमला बोला था। मंसूबा साफ था, कश्मीर पर कब्जा जमाना। लेकिन आजादी के महज 2 महीने बाद भारतीय फौज ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। सत्ताईस अक्टूबर 1947 के दिन इसी डकोटा यानी परशुराम विमान में सवार होकर सिख रेजिमेंट के सैनिक बेहद कम वक्त में श्रीनगर पहुंचे थे और फिर उन्होंने कश्मीर की धरती पर उतरते ही पाकिस्तान को धूल चटा दी। कबायलियों और घुसपैठियों को कश्मीर की धरती से खदेड़ डाला गया। मेरे पीछे जो आप एक विंटेज जहाज देख रहे हैं, ये जहाज तो है लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ हिस्ट्री भी है। ये डकोटा पहले उन जहाज़ों में से था जो 27 अक्टूबर 1947 में इसी एयरफील्ड पे लैंड किए थे इंडियन ट्रूप्स को लेके। इस जहाज़ ने भी जो है कई सारी सॉर्टीज़ की और यहाँ जो है इंडियन ट्रूप्स को लाया और ऐसे मौके पे लाया जब कबायली जो इन्वेजन था, जो रेडर्स थे वो काफ़ी करीब पहुँच गए थे श्रीनगर के। महाराजा ने जो है हेल्प मांगा और उसके बाद जो है इंडियन आर्मी इन्हीं जहाज़ों में जो है यहाँ की तरफ जो है आई। भारतीय वायुसेना 27 अक्टूबर के ऐतिहासिक दिन को इन्फेंट्री डे के तौर पर मना रही है, जबकि कश्मीर में अपना मुंह काला कराने वाला पाकिस्तान 27 अक्टूबर के दिन को काला दिवस मना रहा है। देखिए पाकिस्तान सरकार के विदेश मंत्रालय की ये चिट्ठी, जिसमें पाक सरकार 27 अक्टूबर के दिन को काला दिवस मनाने और उसके बजट के इंतजाम के लिए बाकायदा 20 अक्टूबर को चिट्ठी निकाली थी। इस चिट्ठी के जरिए पाकिस्तान ने करीब $1000 की फंड रिलीज की है। ये फंड देश विदेश में रह रहे पाकिस्तान के समर्थकों को दिया जाएगा ताकि सोशल मीडिया के जरिए ब्लैक डे को प्रसारित किया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान ने विदेश में अपने सभी दूतावासों, हाई कमीशन
और फॉरेन मिशंस को ब्लैक डे मनाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम करने का निर्देश दिया है। चौहत्तर साल पुराने इतिहास को पाकिस्तान क्यों नहीं याद करना चाहता? क्यों 27 अक्टूबर की तारीख से उसके दिल में आज भी टीस उठ जाती है? ये समझने से पहले आपको भारत के एयर मार्शल का वो बयान जरूर सुनना चाहिए जिसने पाकिस्तान के 74 साल पुराने जख्म को एक बार फिर से हरा कर दिया। कश्मीर एक है, नेशन एक होता है, मुल्क एक ही होता है और दोनों तरफ के लोग भी हैं, उनकी भी लगाव एक ही तरह की है। तो आज न कल हिस्ट्री गवाह है कि नेशंस हमेशा साथ रहते हैं। वी डू नॉट हैव अ प्लान एट द मोमेंट, बट इफ गॉड विलिंग it will always be there because people in Pakistan occupied Kashmir are not being treated very fairly by the Pakistani. भारत के एयर चीफ मार्शल ने जो बातें बड़गाम में हुए इन्फेंट्री डे पर कही, उसी बात का डर पाकिस्तान को पिछले 7 सालों से सता रहा है। ये डर है पीओके के हाथ से निकल जाने का, जिसका संकेत और संदेश मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच से लेकर संसद तक में दे चुकी है। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। कश्मीर का 74 साल पुराना जो इतिहास है, उसी इतिहास में छिपा है भारत के लिए पीओके को वापस पाने का प्लान। आजादी के तुरंत बाद यानी 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए सबसे पहले हमला किया था। यह हमला मुजफ्फराबाद, उरी, बारामूला, पुंछ और नौशेरा सेक्टर में किया गया था। उस वक्त जम्मू कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह की क्षेत्रीय सेना ने पाकिस्तान के इस हमले का विरोध किया, लेकिन हरि सिंह की सेना पाकिस्तानी कबालियों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाई। इस हमले के बाद ही जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए करार किया था और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मदद मांगी थी। मदद के लिए इसी आग्रह के बाद भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट वायुसेना के डकोटा एयरक्राफ्ट से श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरी थी। सेना ने सबसे पहले इस एयरपोर्ट को ही पाकिस्तानी सेना और कबायलियों के हमले से सुरक्षित किया था। इसके बाद पाकिस्तानी सेना और कबायलियों को मौजूदा पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद तक खदेड़ डाला गया था। कई इतिहासकारों का मानना है कि उस वक्त की नेहरू सरकार ने राजा हरि सिंह की मदद करने और कश्मीर में सेना उतारने में देरी न की होती तो आज पूरा कश्मीर हिंदुस्तान में होता। राजा हरि सिंह की गुहार पर मदद करने में हुई देरी की वजह से ही पाकिस्तान को काफी वक्त मिल गया था। 24 अक्टूबर को राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत से मदद का आग्रह किया। इस आग्रह के बाद रक्षा समिति ने 25 अक्टूबर को राजा के इस आग्रह पर विचार किया। इसके बाद रक्षा समिति ने 25 अक्टूबर को ही तत्कालीन गृह सचिव वीपी मेनन को कश्मीर भेजा। इसके अगले दिन 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने भारतीय संघ के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत के अंतिम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर को इस विलय पत्र को मंजूरी दी और फिर उसी दिन भारतीय फौज पाकिस्तानी घुसपैठियों से कश्मीर को बचाने के लिए घाटी में उतर गई। ये उसी फैसले का लेटर है जो तत्कालीन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर की ओर से जारी किया गया था। उस वक्त भारतीय एयरफोर्स रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानी जाती थी। 27 अक्टूबर को 12वीं स्क्वाड्रन के डकोटा ने दिल्ली से उड़ान भरी और एक सिख रेजिमेंट के जवानों को लेकर दिल्ली से श्रीनगर के बड़गाम हवाई अड्डे पर उतरी और फिर कश्मीर में पाकिस्तानी कबायलियों और घुसपैठियों के खिलाफ उसका ऑपरेशन शुरू हुआ। तो ये जो लैंडिंग करी थी श्रीनगर एयरफील्ड के ऊपर, ये टाइमली लैंडिंग डकोटा के थ्रू हुई, जो एक ऐसा हवाई जहाज था जो अच्छी प्रिपेयर्ड स्ट्रिप के बिना भी लैंड कर सकता था और उसी की वजह से वहां पे हमारी फोर्सेस लैंड कर सकी और उसके बाद उन्होंने दुश्मन के जो कवाली रेडर्स थे उनको रोका और कश्मीर को बचाया। सिख रेजिमेंट की जो यूनिट श्रीनगर पहुंची थी, उसका नेतृत्व कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय कर रहे थे। अपनी टुकड़ी के साथ उन्होंने श्रीनगर से आगे बढ़ते हुए बारामूला और पत्तन तक युद्ध करते हुए घुसपैठियों को शीलातान की लड़ाई के बाद बाहर खदेड़ दिया। उस
दौरान कम संसाधनों के बावजूद भारतीय जवानों ने दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा दी। इसी युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय शहीद हो गए। आजाद भारत में पहला महावीर चक्र वीरता सम्मान लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय को मरणोपरांत दिया गया। कश्मीर में लड़ी गई जंग में भारत से पाकिस्तान बुरी तरह हार गया और वो इस बात को अच्छी तरह समझ गया कि कश्मीर में वो भारत से लड़ाई करके कभी जीत नहीं सकता। और शायद यही वजह रही कि पाकिस्तान ने अपनी रणनीति बदल दी और प्रॉक्सी वार के रास्ते को पकड़ लिया और आतंकवादियों के जरिए एक नई जंग की शुरुआत उसने कर दी। लेकिन पाकिस्तान की ये रणनीति भी अब फेल साबित हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकियों के सफाए के बाद अब घाटी में हाइब्रिड टेरर के सफाए का अभियान चल रहा है। अब कश्मीर में शांति बहाली के बाद बारी उस पीओके को पाने की है जिस पर पाकिस्तान ने 74 साल पहले धोखे से अपना कब्जा जमा लिया था। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज़ नेशन।